हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। मैं आज मतलब इसके पहले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो प्रोटोप्लाज्म के बाद हम जो है मतलब थोड़ा कोशिका के ऊपर जो है उपस्थित प्रोटेक्शन लेयर की बात करते हैं। ऐसा लेयर होता है, यह सुरक्षात्मक कवर होती है। तो जैसे प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो प्लांट सेलों में सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल की बात की जाए तो सेल वॉल एब्सेंट होता है, ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल और जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कौन सा वर्क करता है या किस प्रकार से इसका मतलब जो संरचना होता है, और जो मतलब ये कैसे किस प्रकार से जो है किन किन प्लांटों में किन किन जो है एनिमलों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस संगठन में होता है। तो इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल या जो है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति की बात करेंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति तो कोशिका भित्ति जो होती है ये हमारा जो मतलब अलग अलग प्लांटों में, जैसे प्लांट है, फंजाई है, भले ही मतलब जो है अलग प्रकार के, जैसे फंजाई भले प्लांटिंग में है लेकिन सेल वॉल उसमें प्रेजेंट है। तो फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये डायटम्स है, एल्गी वगैरह, इन सब में मतलब जो है किस प्रकार से बना हुआ जो है मतलब सेल वॉल होता है। तो यही चीज हमको जो है इस पॉइंट में देखना है। जैसे कि प्लांट में जो होता है, प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज से बना सेल वॉल होता है या हेमी सेलुलोज होता है और पेक्टिन होता है। ठीक है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन होते हैं। ठीक है, फंजाई का सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन हमारा जो है नैग का पॉलीमर होता है। नैग क्या है, नैग का पूरा नाम एसिटिल ग्लूकोसामाइड, एसिटिल ग्लूकोसामाइड। इन जो है इसे नैग कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में NAG, नैग कहा जाता है। और नैग जो बना होता है ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, यानी आपको मतलब फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन किससे बनता है, नैग से या N एसिटिल ग्लूकोसामाइड से होता है। ठीक है, और फिर जो है जो N एसिटिल ग्लूकोसामाइड या नैग जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मतलब जो है फंजाई में जो सेल वॉल पाया जाता है वो इस प्रकार से। एल्गी की बात करें, ठीक है, एल्गी में सेलुलोज होता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग एल्गियों में अलग अलग होते हैं। जैसे रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी में अगार अगार होता है। ठीक है, और जो है डायटम्स की बात करें तो उसमें सिलिका का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग मतलब जो है एल्गियों में पाया जाता है, लेकिन वो सेलुलोज ही होता है, अलग अलग प्रकार के सेलुलोज होते हैं। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान का होता है। ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकान जैसा कि नैग हमने बताया N एसिटिल ग्लूकोसामाइड और नैग N एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो N एसिटिल ग्लूकोसामाइड और N एसिटिल म्यूरामिक एसिड जो होते हैं ये मिल करके जो है क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकान का फॉर्मेशन करते हैं, और वो पेप्टाइडोग्लाइकान जो मिल करके बैक्टीरिया के वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। डायटम्स जो होते हैं, डायटम्स में क्या होता है कि सिलिकॉन का बना होता है, सिलिका होते हैं जिसे फ्रस्टूल कहा जाता है। सिलिका का बना सेल वॉल पाया जाता है फ्रस्टूल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मतलब सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, मतलब सेल वॉल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है या वितरण होता है। इस कंडीशन में हम सेल वॉल की स्थिति में देखते हैं। अब सेल वॉल के कंपोजिशन की बात की जाए, ठीक है, वो भी जो मतलब बात की गई प्लांट सेल,
ठीक है। प्लांट सेल के कंपोजिशन की बात की जाए तो प्लांट सेल में चार चीजें पाई जाती हैं। मिडिल लैमेला होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, टर्शियरी सेल वॉल होता है, ठीक है। जैसा कि मतलब हमने यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया है कि 3 लेयर सेल वॉल का होता है और ये बीच में, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट के जो है मिडिल लैमेला पाए जाते हैं, ठीक है, मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला किसके पाए जाते हैं? कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट के बने हुए मिडिल लैमेला होते हैं, जिसमें सबसे बाहरी, जैसे वो सेल वॉल में देखते हैं, सबसे बाहरी लेयर जो है आप कह सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल होता है। फिर दूसरे वाले की बात करें तो जो मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी जो हम दूसरे वाले की बात करें सेकेंडरी सेल वॉल होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और लास्ट एकदम अंदर की बात करें तो वो क्या होगा, अंदर वाले सेल वॉल की बात करें तो उसके बाद सेल वॉल होता है, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो इस प्रकार से सेल वॉल का जो है ये संगठन है। सेल वॉल जो ये मतलब कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट होता है, ये एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ने वाला सीमेंट का वर्क करता है, या आप कह सकते हैं प्लांट सीमेंट होता है कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट, यानी ये मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करता है, ठीक। वैसे नहीं तो मतलब आपका फिगर इस प्रकार से ऐसे दे दिया जाता है, ऐसे ऐसे सब बना करके, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे बना करके दे दिया जाएगा और इसके बाद एक ऐसे बना दिया जाएगा। तो इसके बाद आपको समझ नहीं आता तो आप ये जान लीजिए कि मतलब जो है इस प्रकार से सेल का स्ट्रक्चर बना है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, सबसे अधिकतम सेकेंडरी लेयर होता है, ठीक है, सबसे अधिक मोटा जो है सेकेंडरी लेयर ही होता है। अब इसी में एक पॉइंट आता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या? प्लाज्मोडेस्माटा ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एक सेल के साइटोसाल से वन सेल साइटोसाल कनेक्ट with other cell, साइटोसाल, यानी एक कोशिका जो है मतलब कोशाद्रव्य से दूसरे सेल के कोशाद्रव्य के बीच के जो कनेक्शन बनते हैं, यही क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि इसका साइटोसाल इधर और इधर मूव करने का जो है ये क्या करता है? एक पाथ प्रदान करता है, एक रास्ता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मोडेस्माटा बना, ठीक है। और इसके बाद जैसे कुछ मतलब सेल वॉल के बीच जो है इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, या दो सेलों के बीच का स्थान, दो कोशिकाओं के बीच का स्थान, यानी दो कोशिकाओं के बीच जो स्थान बनता है, उस स्थान के आधार पर, ठीक है, दो कोशिका इंटरसेलुलर स्पेस के आधार पर जो है मतलब जो है कुछ एग्जांपल्स कुछ प्लांट में मिलते हैं। जैसे एक होता है जो कैविटी बन जाती है दो सेलों के बीच किसी कारणवश, उसी स्थान के आधार पर जो कैविटियां 3 प्रकार से कही जाती है, 3 प्रकार की होती है। जैसे पहला एक है साइजोजीनस कैविटी, ठीक है। साइजोजीनस कैविटी में क्या होता है कि सेल वॉल जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जो पास की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का सेल वॉल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। तो जब सेपरेट हो जाएगा यानी अलग हो जाएगा, तो अलग होने से जो स्थान बनता है उसे साइजोजीनस कहा जाता है, ठीक है। साइजोजीनस कैविटी कहा जाता है। यहाँ पर हमने लिख लिया सेल वॉल एक दूसरे से अलग होते हैं, इस कंडीशन को जो है साइजोजीनस कैविटी कहा जाता है। ये मिलता है रेजिन कैनाला पाइनस, इसका एग्जांपल है रेजिन कैनाला पाइनस से मिलता है। अगला है लाइसोजीनस कैविटी,
लाइसोलाइसिस फॉर होता है टूटना, ठीक है, यानी लाइसोजिनस कैविटी की बात की जा रही है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल वॉल टूट करके, ठीक है, सेल वॉल जो है टूट जाए और टूट करके जो है कैविटी का फॉर्मेशन करे, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा लाइसोजिनस कैविटी, ठीक है। और ये ऐसा जो है मतलब किसमें मिलता है, सिट्रस फ्रूट में सिट्रस कैनाल बनता है, ठीक है, यानी जो जैसे नींबू है, संतरा है, इन सब में सिट्रस फ्रूटों में जो है, मौसमी है, इन सब में जो है क्या मिलता है, लाइसोजिनस कैविटी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद जो है दोनों कंबाइंड होकर के कुछ पार्ट में बनाते हैं साइजो लाइसोजिनस कैविटी, ठीक है, साइजो लाइसोजिनस कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं। आप ये कह सकते हैं प्रोटोजाइलम ऑफ इक्विसिटम, ठीक है, इक्विसिटम के प्रोटोजाइलम में या मेज के स्टेम में भी जो मतलब क्या होता है, जो है इस प्रकार से साइजो लाइसोजिनस कैविटी बनती है। अगला पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म जो है फेफर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, किसने, फेफर नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है टर्म दिया था, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो कहा गया वो कार्मर और नाइजेली नामक साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया, ठीक है। इसके पहले हमने जो है मतलब प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म में जो मतलब प्लाज्मा लेमा की भी बात कर रहे थे, तो वो प्लाज्मा लेमा ये वाला मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो प्लाज्मा लेमा उसमें भी हमने बताया था जैक्यूब फ्लोवर। तो प्लाज्मा लेमा जो कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया, वो प्रोटोप्लाज्म से कोई उसका रिलेशन नहीं, वो प्लाज्मा लेमा से है, यानी प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बात की जा रही है। तो सेल मेम्ब्रेन कार्मर और नाइजेली ने कहा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म फेफर ने दिया था, फिर जो है प्लाज्मा लेमा टर्म जैक्यूब फ्लोवर ने दिया था, प्लाज्मा लेमा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब जो है टीजीटी पीजीटी इन सब के लेवल से सब इंपॉर्टेंट है। तो प्लाज्मा लेमा जो टर्म दिया गया था वो किसके द्वारा, जैक्यूब फ्लोवर के द्वारा दिया गया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन के द्वारा दिया, किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्टसन के द्वारा जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया। कुछ यूनिट मेम्ब्रेन वर्ड दिए गए, टर्म यूनिट मेम्ब्रेन टर्म जो है किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से मतलब जो है इतने टर्म दिए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा गया है, 3-4 टर्म में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन, ये सब नाम किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही है। तो कई वैज्ञानिकों के द्वारा कई नाम दिए गए इस प्रकार से। इसके कुछ मॉडल प्रस्तुत किए गए कि जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ लोग कहें नहीं ऐसा है, मतलब इस प्रकार से इसके आधार पर कई मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें जो मतलब ये चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहला सबसे पुराना मॉडल है लिपिड मॉडल, ठीक है, लिपिड मॉडल। ग्रोटर, इसको दिया गया ग्रोटर एंड ग्रैंडल के द्वारा, ग्रोटर और ग्रैंडल के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने दो चीज कहा कि लिपिड जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड जो होता है वो सिंगल लेयर में होता है, ठीक है, सिंगल लेयर में होता है। और कुछ कहा कि मतलब मेनी लेयर का मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं वो जो है डबल लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुराना मॉडल था, जिस मॉडल को जो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब फिर ये मॉडल का जो है मतलब उस प्रकार सही नहीं था, तो ये जो मतलब लिपिड मॉडल कहलाया, ठीक है। दूसरा है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जो दिया गया था वो डैनियल और डैक्सन नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, डैनियल और डैक्सन नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होता है, द्विपरतीय संरचना होती है। ये उस प्रकार से अरेंज होते हैं जैसे, ठीक है, सैंडविच बनता है कि बाहर बाहर ब्रेड हो और बीच में जो मटेरियल वगैरह डाले जाते हैं वो सब मटेरियल होता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि बाहर बाहर प्रोटीनियस लेयर होता है, ठीक है, प्रोटीनियस लेयर होता है और बीच में जो है बाइलिपिड लेयर पाया जाता है।
द्विपर्तीय जो है मतलब वसा की जो है या वसा की जो मतलब लेयर पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये बाइलिपिड लेयर मॉडल इन्होंने बताया था डैनियल और डैक्सन के द्वारा। अगला मॉडल दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो दिया गया वो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। ये जो है मतलब रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। इसमें सबसे मेनली बात यह है कि इन्होंने इसकी जो मतलब थिकनेस भी बताई, इसकी मोटाई भी बताई, और इन्होंने कहा ये ट्राइलेमाइनर मॉडल होता है, या मतलब जो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, या जो इसकी थिकनेस मतलब ये होती है ट्राइलेमाइनर, यानी 3 लेयरों में होती है। एक प्रोटीन की लेयर, फिर फैट की लेयर, फिर प्रोटीन की लेयर, यानी इस प्रकार से 3 लेयरों में होती है। इसकी जो मोटाई होती है, जो इसका थिकनेस होता है वो टोटल 75 एंगस्ट्रॉम है। जिसमें हमने देखिए यहाँ पे फिगर बनाई है प्रोटीन का लेयर, प्रोटीन और लिपिड के लेयर के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और लिपिड से लिपिड के बीच की दूरी 35 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर दूसरी तरफ लिपिड और प्रोटीन के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार से इन सबको मिला करके कितना होता है, जो है 75 एंगस्ट्रॉम या 75 एंगस्ट्रॉम का बनता है। फिर अगला चौथा मॉडल दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यही सबसे जो मतलब मान्य मॉडल है, या आप ये कह सकते हैं यही सबसे हाईएस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल दिया गया। और जिस मॉडल को दिया गया 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, सिंगर और निकोलसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा। जिसमें देखिए मतलब थोड़ा सा फिगर इसमें बनाया गया है कि जैसे आप ये देख रहे हैं मतलब कि जो है ये लिपिड की 2 लेयरें, बीच बीच में प्रोटीन, किनारे पर प्रोटीन, फिर जो है आपका जो मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो मतलब जो है इसके बीच में लगा हुआ है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है। तो जो प्रोटीन बाहर की तरफ पाई जा रही है, चाहे वो जो है अंदर के जो मतलब इधर हो क्या होता है मतलब जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये भी जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये भी है। यानी जो मतलब लेयर में चाहे जिधर बाहर की तरफ पाया जाए उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाएगा। जो लिपिड के बीच में धंसा हुआ पाया जाता है उसे इंटीग्रल या जो है आप कह सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेनिक प्रोटीन कहा जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है। जैसे हम ये कह रहे थे फ्लूइड की अगर बात की जाए, जो द्रव पदार्थ जो कोशिका सेल मेम्ब्रेन के अंदर है उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो इसके बाहर है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर। फ्लूइड या इसी को शॉर्ट फॉर्म में ECF भी कहते हैं, और इसे ICF कहा जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से कहा जाता है। तो जो है मतलब ये बाहरी और अंदर की तरफ, यानी चाहे वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ प्रोटीन हो या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ प्रोटीन हो, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ही कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी बाहरी वाला प्रोटीन कहलाएगा। जो इसके बीच बीच में धंसा हुआ पाया जाएगा वो जो है इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाएगा, यानी बीच में धंसा हुआ प्रोटीन। ठीक है, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जो है मतलब अगर प्रोटीन से जो अटैच होते हैं उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो लिपिड से अटैच होते हैं। यहाँ पे देखिए मतलब ये स्ट्रक्चर बना हुआ लिपिड से अटैच है, तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी जो है लिपिड के बीच में फंसा हुआ पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन क्यों मतलब जो है किस प्रकार से, जैसे आप ये कह सकते हैं मेम्ब्रेन में हमेशा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेम्ब्रेन में कहाँ अरेंज होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ ही अरेंज होता है। क्यों, क्योंकि यही जो मतलब MHC का फॉर्मेशन करता है,
HC, ठीक है। मेजर हिस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इसका पूरा नाम है मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो हिस्टेबिलिटी मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये जो मतलब एक प्रकार का पहचान बनाता है कि जिससे ये पहचाना जा सके कि जैसे सेल के अंदर जो मतलब हमारी सेल अपने सेल की पहचान इसी के थ्रू करती है, यानी कार्बोहाइड्रेट के थ्रू करती है, इसलिए ये मतलब लेयर में किनारे की तरफ पाया जाता है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का संगठन देख लीजिए कि मतलब किस प्रकार से इसका संगठन होता है। लिपिड जो होता है वो बाइलेयर होता है, इसमें जो है 30 से 40% पाया जाता है, वैसे 40% आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में 30 से 40% के बीच पाया जाता है, ठीक है। ये जो है फास्फोलिपिड होता है, ठीक है, और एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का मतलब जो होता है कि इनका दो मतलब जो है इसमें हेड और टेल दो पोर्शन होते हैं। जो हेड पोर्शन होता है वो जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल मतलब जो ग्लिसरॉल का होता है, और फैटी एसिड जो होते हैं ये दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, दो रिंग है इसके ना फैटी एसिड के। तो जो मतलब जो है हेड पोर्शन जो मतलब जो है ग्लिसरॉल का बना हुआ है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, यानी जल स्नेही, जल से जो है मतलब संबंध बनाने वाला होता है। और जो इसके अंदर का पोर्शन जो मतलब फैटी एसिड वाला पार्ट होता है ये नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है, यानी जल से घृणा करने वाला। यानी इस प्रकार से जो है मतलब इसमें दो प्रकार के मतलब जो है स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर मतलब फैटी एसिड का दो कंडीशन, दो कैरेक्टर होता है, एक हाइड्रोफिलिक दूसरा हाइड्रोफोबिक। हेड जो है हाइड्रोफिलिक है तो टेल उसका हाइड्रोफोबिक है, इसी कंडीशन को जो है एम्फीपैथिक कहा जाता है। तो ये कंडीशन जो है किसमें होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसके जो है हेड का मतलब जो है लिपिड में होता है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो है 58 से 65% पाया जाता है, ठीक है। ये जो है मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, इंट्रिंसिक भी होता है, यानी बाहरी प्रोटीन भी होता है, और अंदर धंसे हुए प्रोटीन भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार से दो स्टेज में मतलब जो है ये रहते हैं, इस प्रकार से ये दो कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये लगभग 2 से 5% पाया जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट हमेशा ये चीज हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो मेम्ब्रेन में होता है ये ऑलवेज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर फेस की तरफ होता है। इस प्रकार से जो मतलब क्या होता है कि मतलब जो है ये और जो है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, या इसमें ग्लाइकोकाइलिक्स बनती है जो एमएचसी का फॉर्मेशन करती है, और इसके थ्रू सेल का तो मतलब पहचान किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो मतलब ये कंडीशन होता है। और दूसरा इसमें जैसे मतलब जो है आप ये कह सकते हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट की बात हम देख लें, थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मतलब दो प्रकार के जैसे एक लेटरल मूवमेंट पाया जाएगा। अब लेटरल मूवमेंट में किस प्रकार से होता है, और एक मूवमेंट आपका कैसा पाया जाएगा, ट्रांजिशनल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट एक होता है लेटरल, लेटरल मूवमेंट। इस लेटरल मूवमेंट में क्या
होता है कि लेटरल मूवमेंट के अंतर्गत जो है इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो मतलब जो है लिपिड और प्रोटीन्स, जैसे लिपिड और प्रोटीन वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने स्थान पे इस प्रकार से, प्रोटीन एंड लिपिड। तो लिपिड और प्रोटीन वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने स्थान पर से मूव किया करते हैं, मतलब अपने प्लेस पर मूव करते हैं। तो इस प्रकार से इसे लेटरल मूवमेंट कहा जाता है। और दूसरा वाला जो होता है वो ट्रांजिशनल मूवमेंट होता है। और ट्रांजिशनल मूवमेंट में क्या होता है, ओनली लिपिड जो है क्या करता है, लिपिड्स का जो लेयर होता है वही मूव करता है, प्रोटीन लेयर मूव नहीं करता। तो इस प्रकार से दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो है मतलब जो लेटरल मूवमेंट और ट्रांजिशनल मूवमेंट कहा जाता है। थोड़ा सा ये भी चीज होता है कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो लिपिड होता है, ये लिपिड जो कोल्ड ब्लड होते हैं, कोल्ड क्लाइमेट, जो कोल्ड क्लाइमेट एनिमल होते हैं और जो है कुछ वार्म, क्लाइमेट एनिमल, तो इनमें जो मतलब जो है जो लिपिड का जो फैटी एसिड होता है वो दो कंडीशनों में पाया जाता है। एक में आप कह सकते हैं कि मतलब जो है सैचुरेटेड होता है, तो दूसरे में अनसैचुरेटेड पाया जाता है। यानी जो मतलब जो कोल्ड में पाए जाते हैं इसमें जो लिपिड का जो है लेयर होता है वो अनसैचुरेटेड वाला पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मतलब सैचुरेटेड वाले पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कंडीशन होता है? ऐसा कंडीशन इसलिए होता है कि जो कोल्ड में पाए जाते हैं वहां पर ठंड के कारण क्या होगा कि ये जो है ये अनसैचुरेटेड नहीं रहेंगे, असंतृप्त नहीं रहेंगे, तो जो है ये क्या हो जाएंगे कि ये जो है मतलब आपस में क्या कर जाएंगे कि मतलब जो है इनका कंडेंसेशन हो जाएगा, ये संघनित होकर के जो है जम जाएंगे और उस एनिमल की डेथ हो जाएगी। इनमें जो है अनसैचुरेटेड प्रकार के जो मतलब क्या पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचा है। और इनमें क्या होता है कि जहां पे वार्म यानी गर्मी अधिक पड़ती है उस स्थान पे क्या होता है सैचुरेटेड वाले यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहते हैं, यहाँ असंतृप्त या अनसैचुरेटेड, और यहाँ क्या है संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाले जो लिपिड्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जिससे कि ये आपस में जो मतलब इनका मतलब क्या होगा कि इनकी संरचना बहुत नजदीक होनी चाहिए, जिससे कि जो है टेम्परेचर और मतलब बॉडी का कंट्रोल हो सके। तो ये प्रक्रियाएं जो मतलब इस प्रकार से पाई जाती हैं। तो आज का टॉपिक आपका सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इतना था। इसमें से आपका जो मतलब यदि आप जो मतलब ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस किसी भी परीक्षाओं को कंपटीशन कोई भी देने के लिए जाएंगे या बीएससी एमएससी में भी आप जो काम के लिए मतलब देख सकते हैं, यहाँ से आपको मेन पॉइंट मिल जाएगा। तो आप इसके लिए जो है मेहनत से पढ़िए और खुश रहिए, मस्त रहिए। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।